हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या धवन। दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सुबह उठते ही आपकी उंगलियां पूरी तरह से खुलती नहीं है? हाथ जकड़े हुए महसूस होते हैं, झंझनाहट या सुनपन महसूस होता है, या आपको पकड़ कमजोर महसूस होती है? अगर इन सवालों का जवाब आपका हाँ है तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसकी कमी से, जिस मिनरल की कमी से ये सारी समस्याएं आती हैं। हाथों के अंदर वो पकड़ कमजोर हो जाती है, हाथ सुन्न रहने लगते हैं, या पैरों के अंदर भी सुनपन आ जाता है। दोस्तों, वो साधारण सा मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोई मामूली सा मिनरल नहीं है। ये शरीर में 300 से ज्यादा एंजाइम के साथ काम करता है, नसों को शांत रखता है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, हार्ट की रिदम को भी संतुलित करता है, कैल्शियम को सही जगह पहुंचाता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर कैल्शियम ईंट है तो मैग्नीशियम सीमेंट है। 40 या 50 के बाद मैग्नीशियम क्यों कम होने लगता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे 5 मेन कारण होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ आंतों की क्षमता घट जाती है, यानी कि पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। ज्यादा चाय कॉफी पीने वाले लोगों में भी मैग्नीशियम की कमी जल्दी हो जाती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तब भी मैग्नीशियम की कमी जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा लंबे समय से अगर आप दवाइयां खा रहे हैं तब भी बॉडी के अंदर नेचुरली ही मैग्नीशियम कम होने लगेगा। इसके अलावा अगर आप हरी सब्जियां कम खाते हैं, और दिक्कत ये आती है कि ब्लड टेस्ट में मैग्नीशियम की कमी अक्सर पकड़ में ही नहीं आती, तो इनके लक्षणों को आपको खुद जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं। सुबह उठते ही उंगलियों के अंदर जकड़न महसूस होना, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होना, मांसपेशियों में खिंचाव ज्यादा महसूस होना, रात में पिंडलियों में ऐंठन महसूस होना, या बिना काम किए ही पिंडलियों में थकावट महसूस होना, और जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ापन रहना, नींद भी बहुत कम आना। और बहुत सारे लोग इन लक्षणों को उम्र का असर समझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात है बॉडी के अंदर मैग्नीशियम धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आपने इसकी कमी को नजरअंदाज किया और ऐसे ही इसे इग्नोर करके चलते रहे तो आने वाले समय में नसें बहुत कमजोर हो जाएंगी। ये जोड़ों के दर्द को भी पैदा कर देगी, हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन जाएगी। इसके अलावा शुगर ज्यादा लंबे समय तक रहने से नसें डैमेज हो जाती हैं और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगर आप भी इसका इलाज घर पर करना चाहते हैं बिना दवाइयों के, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके वो 3 से 4 चीजें कौन सी हैं जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी और बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इलाज की नहीं बल्कि समाधान की, जो कि आप घर पर रहकर ही कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कोई दवाई नहीं बता रही बल्कि स्थायी समाधान बता रही हूँ, क्योंकि नसों और मांसपेशियों की कमजोरी गोली से नहीं, रोज के सही खाने से ठीक होती है। अगर शरीर को रोज जरूरी मिनरल मिलते रहे तो नसें खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहली चीज आती है मखाने, नसों का नेचुरल रिकवर। ये नसों को नेचुरली रिलैक्स करता है। मखाना सिर्फ हल्का सा स्नैक नहीं है, इसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। मैग्नीशियम नसों को शांत करता है और फास्फोरस मांसपेशियों को ताकत देता है। जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं तो झंझनाहट कम हो जाती है, सुबह की अकड़न घटती है, मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं। इसे कैसे खाना है? रोजाना 1 मुट्ठी मखाना हल्के से घी में भूनकर आप दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। दूसरी चीज है तिल। तिल के अंदर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है। तिल को आयुर्वेद में हड्डियों और नसों के लिए अमृत कहा गया है। तिल में पाया जाने वाला कैल्शियम जहां हड्डियों को मजबूत करता है, और इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम नसों को रिलैक्स करता है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ही चीज में जब हमें मिल जाते हैं, तो ये हमारे हाथ पैरों में होने वाले सुनपन की समस्या को दूर करते हैं। नसों में करंट सा महसूस होता है, उसको भी ये ठीक करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जोड़ों में होने वाली जकड़न को दूर करके उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचक लाते हैं। इसको कैसे खाना है? आप तिल को वैसे ही रात को 1 चम्मच भिगोकर सुबह खा सकते हैं। भिगोना नहीं चाहते तो सर्दियों में वैसे ही 1 चम्मच तिल खा सकते हैं। आप तिल को गुड़ के साथ भी खा सकते हैं। तीसरी चीज आती है हरे पत्तेदार सब्जियां। ये नसों की मरम्मत करती है, जैसे कि पालक है, मेथी है। ये सिर्फ खून नहीं बनाती, ये नसों की अंदरूनी मरम्मत करती है।
इनके अंदर मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो नसों के सिग्नल को मजबूत करता है। अब हफ्ते में 3 से 4 दिन इन हरे पत्तेदार सब्जियों को खाना शुरू कर दीजिए। हल्का सा उबाल कर या स्टीम यानी भाप देकर खाना शुरू कर दीजिए ताकि इसके सारे मिनरल्स आपको मिल सकें। अगली चीज बहुत खास है जिसे ज्यादातर हम सर्दियों में इग्नोर कर देते हैं, वो है सही से पानी पीना। पानी की प्यास नहीं लगती इसलिए हम पानी नहीं पीते, जिसके कारण ही ऐंठन बॉडी में ज्यादा महसूस होती है। दोस्तों ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैग्नीशियम तब तक काम ही नहीं करता जब तक शरीर में पानी सही नहीं है। पानी की कमी से नसें सूखने लगती हैं, अकड़न बढ़ जाती है, दर्द ज्यादा होता है। क्या करें? दिन भर में जब भी पानी पी रहे हैं, हल्का सा गुनगुना, बहुत गर्म नहीं पर हल्का सा गुनगुना पानी पिए। ठंडे पानी को सर्दियों में जितना हो सके अवॉइड करें। रात की एक आदत जो आपके लिए मांसपेशियों की रिकवरी में वरदान है। रात को अगर अच्छे से नींद नहीं आई तो दिन में आप जो भी खाएंगे उसका असर बॉडी पे नहीं होने वाला। तो कुछ आते हैं, सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना बहुत अच्छा होगा। मोबाइल को कम से कम 30 मिनट पहले बंद कर दें ताकि आपको बहुत गहरी और अच्छी नींद आ सके। इससे नसों की सूजन घटती है, शरीर की रिकवरी अच्छे से हो पाती है और शरीर खुद को ठीक करना सीख जाता है। और अगर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपकी बॉडी में अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो क्या सप्लीमेंट खाया जाए, कोई गोली खाई जाए या घर की इन चीजों का इस्तेमाल किया जाए, तो मैं इसका जवाब दूंगी कि आप 30 से 45 दिन के लिए घर की चीजों को खाइए। 90% तक लोगों को बहुत जल्दी इन्हीं चीजों से असर हो जाता है। फिर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह से आप मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों सुबह की जकड़न को हल्के में मत लीजिए, ये शरीर का संदेश है, मुझे पोषण चाहिए। आज से ही मखाने, तिल और हरी सब्जियों को अपनी आदत बना लीजिए और पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आज से इन आदतों को शुरू करने वाले हैं ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।